Good morning, students. Today we are doing our second chapter from the subject EVS, and this is for class 5th English medium. And the name of your second chapter is Caring for Others. Let's begin with the exercises. Take the correct answers. The interact and meet with the blank of other communities. क्या आंसर होगा इसमें? मेंबर्स. द इंटरैक्ट एंड मीट विद द मेंबर्स ऑफ द अदर कम्युनिटीज़. दूसरी कम्युनिटीज़ के मेंबर से हमें मिलते जुलते रहना चाहिए. सेकेंड, मैनी चिल्ड्रन और अडल्ट हैव ब्लैंक प्रॉब्लम्स. ज़्यादातर बच्चों और वयस्कों में कौन सी प्रॉब्लम्स होती है? सो द आंसर इज मेंटल प्रॉब्लम. इट्स मेंटल, MENTAL. ओके, इसको करेक्ट करना स्पेलिंग को. थर्ड, सीनियर सिटीजन्स शुड बी ट्रीटेड एज. जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं उन्हें हमें कैसे रखना चाहिए? रिस्पेक्टफुली. क्या आंसर होगा? रिस्पेक्टफुली. फोर्थ, वी शुड मेंटेन क्लीनिनेस एंड ब्लैंक इन द स्कूल. स्कूल के अंदर हमें साफ सफाई और क्या रखना चाहिए? डिसिप्लिन. डिसिप्लिन यानी अनुशासन बनाए रखना चाहिए. नाउ बी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डू यू हेल्प द फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन. जो व्यक्ति फिजिकली डिसेबल्ड है यानी जिसे कोई प्रॉब्लम है, हैंडीकैप्ड है या विकलांग है, उसकी आपको कैसे मदद करनी चाहिए? आंसर, वी शुड बी नाइस एंड पोलाइट टू देम. उनके साथ हमें विनम्रता से बात करनी चाहिए. वी शुड नेवर लाफ एट देम. उनकी कमियों पर हमें कभी भी हंसना नहीं चाहिए. वी शुड हेल्प देम एंड लुक आफ्टर देम स्पेशली. हमें उनकी मदद करनी चाहिए और उनका ख्याल रखना चाहिए. इफ़ वी सी एनी सच पर्सन फेलिंग टू डू समथिंग ड्यू टू हिज इनकेपेबिलिटी, जस्ट हेल्प हिम और हर एट वंस. अगर हम ये नोटिस करते हैं कि किसी भी विकलांग व्यक्ति को कोई काम करने में परेशानी आ रही है तो हमें उसकी उसी मोमेंट पे कम से कम एक बार तो मदद करनी ही चाहिए. नेवर लेट देम फील डिप्रेस्ड एंड डिप्राइव्ड. उन्हें कभी भी डिप्रेस फील नहीं कराना है. डिप्राइव्ड भी, डिप्राइव्ड दैट मीन्स अकेला. इट इज़ आवर ओन मॉरल ड्यूटी टू बिहेव प्रॉपरली विद देम. यह हमारी मॉरल ड्यूटी है, यह हमारा मौलिक कर्तव्य है कि हम उनके साथ अच्छे से बिहेव करें. नाउ योर सेकेंड नंबर क्वेश्चन इज, हाउ डू यू लुक आफ्टर योर ग्रैंड पेरेंट्स. जो आपके बड़े बुजुर्ग आपके फैमिली में हैं उनका कैसे ख्याल रखना चाहिए? आंसर, वी मस्ट हैव देम द वे यू कैन. हमें हमारे एंड से जितनी हेल्प हो सके उतनी उनकी मदद करनी चाहिए. इट इज़ आवर ड्यूटी टू डू स्मॉल थिंग्स फॉर देम एंड मेक देम फील लव्ड. हमें उनके लिए छोटी छोटी चीज़ें करनी चाहिए और उन्हें ऐसा एहसास दिलाना चाहिए कि हम उनसे बहुत प्यार करते हैं. वी शुड ऑलवेज कीप इन माइंड दैट एवरीवन ग्रोज ओल्ड एंड बिकम्स वीक विद एज. हमें ये बात ध्यान रखनी है कि हर व्यक्ति उम्र के साथ साथ बुजुर्ग होता है और उम्र के साथ साथ कमज़ोर भी पड़ता है. सो विल ऑल्सो हैपन विथ यू वन डे. और ये एक दिन किसी दिन आपके साथ भी होगा. क्वेश्चन नंबर 3 इज, वाई डू ओल्ड पीपल नीड हेल्प एंड केयर. क्यों बड़े बुजुर्गों को मदद की और केयर की ज़रूरत होती है? बिकॉज देयर बॉडी पार्ट्स बिकम वीक. क्योंकि उनके शरीर के पार्ट्स उम्र के साथ साथ कमज़ोर होने लगते हैं. हेल्पिंग द ओल्ड एंड सिक इज ऑलवेज प्रेज्ड. हमेशा किसी बड़े की या किसी बीमार की मदद करना तारीफ के काबिल होता है. फोर्थ क्वेश्चन इज, व्हाट कम्फर्ट्स द सिक पीपल. बीमार व्यक्ति को किस चीज़ से कम्फर्ट फील होता है? आंसर, पर्सन फॉल्स इल, ही नीड्स मोर केयर. जो व्यक्ति बीमार पड़ता है उसे और केयर की ज़रूरत पड़ती है. ड्यू टू वीकनेस ही कैन नॉट लुक आफ्टर हिमसेल्फ. कमज़ोरी की वजह से वह खुद का ख्याल नहीं रख पाते. लव एंड केयर मेक अ पर्सन रिकवर फास्ट. प्यार और अगर आप उसकी केयर करें तो व्यक्ति जल्दी ठीक होता है. गिव हिम मेडिसिन इन टाइम. उनकी दवाई उन्हें हमें टाइम पे देनी चाहिए. सिट बाय हिम सो दैट ही मे नॉट फील लोनली. उनके साथ बैठना चाहिए जिससे कि उन्हें अकेला कभी महसूस ना हो. नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट शुड यू डू इफ़ यू सी. आप क्या करेंगे अगर आप, पहला, सम डिसेबल्ड पर्सन फॉलिंग टू डू सम वर्क. अगर कोई व्यक्ति है जो डिसेबल्ड है फिजिकली और वो कोई काम नहीं कर पा रहा तो आप क्या करेंगे? वी शुड बी नाइस एंड पोलाइट टू देम. वी शुड नेवर लाफ एट देम. वी शुड हेल्प देम एंड लुक आफ्टर देयर स्पेशली.
If we see any such person failing to do something due to his incapability, just help him her at once. Second option is some blind person is trying to cross a busy road. अगर कोई blind person रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है तो आप क्या करेंगे? If a blind person is trying to cross the road, lend a helping hand to him. कम से कम हमें उन्हें अपना एक हाथ देना चाहिए रोड क्रॉस करने के लिए, right? Now question number C is fill in the blanks using the right words. Fill in the blanks using the right words. आपको यहाँ पर कुछ words दिए गए हैं as you can see, और इन words में से आपको select करके fill in the blanks भरने हैं. So one is very weak and old blank are inefficient in blank their work. Very weak and old कौन हो सकते हैं? Very weak and old people. वेरी वीक एंड ओल्ड कौन हो सकते हैं? पीपल हो सकते हैं. ओके, लोग. ये वाला पीपल इज द ऑप्शन. सो यहाँ पे शेयर नहीं आएगा, इसे करेक्ट करिएगा बच्चों. वेरी वीक एंड ओल्ड पीपल आर इनएफिशिएंट. इनएफिशिएंट का क्या मतलब होता है? जो एफिशिएंट नहीं है अपना काम करने में, मतलब वो काम नहीं कर सकते. इन डूइंग देयर वर्क. डेफिनेटली जो कमज़ोर और पूरा ओल्ड लोग रहते हैं वो अच्छे से अपना काम नहीं कर पाते. सेकेंड, नेवर लाफ एट द फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन. जो भी व्यक्ति फिजिकली डिसेबल्ड होता है उनके ऊपर हमें हंसना नहीं चाहिए. थर्ड इज यू मस्ट शेयर योर फ्री टाइम विथ योर ग्रैंड पेरेंट्स. घर में बड़े बुजुर्गों के साथ आपको अपना फ्री टाइम शेयर करना चाहिए. सो थर्ड का क्या आंसर हो जाएगा? शेयर, नॉट पीपल. करेक्टेड. फोर्थ इज इफ़ यू सी अ ब्लाइंड पर्सन ट्राइंग टू क्रॉस द रोड, लैंड अ हेल्पिंग हैंड टू हिम. अगर आप किसी अंधे व्यक्ति को रोड क्रॉस करते हुए देखते हैं तो आपको उन्हें क्या देना चाहिए? अपना हैंड देना चाहिए. फिफ्थ, लव एंड प्रॉपर केयर मेक अ पर्सन फास्ट. प्यार और अच्छी केयर करने से व्यक्ति जल्दी ठीक होता है. नाउ क्वेश्चन नंबर डी, राइट ट्रू एंड फॉल्स. ओल्ड पीपल नीड हेल्प एंड केयर. दिस इज ट्रू. बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों को हेल्प एंड केयर की ज़रूरत पड़ती है. सेकेंड, वी शुड मेक फन ऑफ ओल्ड पीपल. नो, दिस इज़ नॉट ट्रू, दिस इज़ फॉल्स. सेकेंड वाला फॉल्स है, इसको करेक्ट करना. ओके, वी शुड मेक फन ऑफ ओल्ड पीपल इज़ फॉल्स. हमें बड़े बुजुर्गों का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए. वी शुड नॉट हेल्प द पुअर. दिस इज़ फॉल्स, दिस इज़ ऑल्सो फॉल्स. बच्चों सेकेंड और थर्ड करेक्ट करेंगे. सेकेंड वाला फॉल्स है एंड थर्ड वाला भी फॉल्स है. फोर्थ, यंग एंड हेल्दी पीपल कैन लुक आफ्टर देमसेल्व्स. दिस इज़ ट्रू. जो यंग है, जो हेल्दी पीपल है, वो अपना ध्यान अच्छे से रख सकते हैं. फिफ्थ, ब्लाइंड पर्सन कैन ईजीली क्रॉस द रोड. दिस इज फॉल्स.